अंग्रेजी में एक कहावत है, लर्न टू से नो, अर्थात ना कहना सीखो। ये कहावत या कहे स्टेटमेंट बहुत ही रूपांतकारी है अध्यात्म के क्षेत्र में भी। परंतु ना कहते हमसे बनता नहीं और आगे का रास्ता हमारा खुलता नहीं। हम भीतर से भयभीत हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। और ये जो लर्न टू से नो अर्थात ना कहने की बात है, ये कोई किसी से झगड़ा करके ना कहना थोड़े ही है। ये तो पूरी विनम्रता से ना कह देना है। जैसे भगवान बुद्ध ने एक एक करके अपने दोनों प्रारंभिक गुरुओं आचार्य अलार कालाम और आचार्य रामपुत उद्रक से कह दिया ना। आज उन्हीं भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे अध्यात्म के क्षेत्र में हमें साहस का परिचय दे, पूरी विनम्रता से उन गुरुओं को, उन तथाकथित महापुरुषों को, मतांतरों को, आश्रमों को, संप्रदायों को ना कह देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए साहस के साथ, खुद के ऊपर भरोसे एवं स्वाभिमान के साथ। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान के शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ सामान्य राजकुमार कदापि नहीं थे। जिन प्रश्नों का जीवन पर्यंत हमें कभी स्पर्श तक भी प्राप्त नहीं हो पाता है और जिंदगी निकल जाती है, उन प्रश्नों ने सिद्धार्थ को छुआ ही नहीं बल्कि झकझोर दिया। सिद्धार्थ के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये श्लोक गीता से है, अध्याय 13वें का 9वां श्लोक। अर्थ इस प्रकार से है, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बारंबार देखना। बस यहीं से ही तो सिद्धार्थ के आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत हुई। उन्होंने भी इन 4 बातों पर गौर किया, विचार किया, इन्हें अपने मनन का विषय बनाया। कौन सी 4 बातें? जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि, इनमें दुख एवं दोषों को देखना। ये 4 बातें हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास फुर्सत कहाँ है जो इनके बारे में कुछ सोचे। हमारे तो आध्यात्मिक कृत्य या कहो धार्मिक कृत्य, वे भी इतने वैभव एवं उत्सवपूर्ण हो गए हैं कि क्या कहने। पर राजकुमार सिद्धार्थ को समाधान चाहिए था। विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति को समाधान चाहिए। उसकी यही पहचान है कि जिसके पीछे समाज नहीं दौड़ता, जिन प्रश्नों का औरों के लिए कोई औचित्य एवं औत्सुक के नहीं होता, वे प्रश्न उस व्यक्ति के जीवन मरण के प्रश्न बन जाते हैं। यशोधरा उनकी पत्नी थी। आज यशोधरा को लेकर बुद्धिमान लेखक नित्य नव उपन्यास लिखा करते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात जब एक बार सिद्धार्थ, जो कि तब तथागत एवं बुद्ध के नाम से जाने लग गए थे, अपने गृह राज्य लौटे, तो यशोधरा ने अपने सन्यासी पति से पूछा कि जिस सत्य की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपने घर छोड़ा, क्या वह सत्य, वह निर्वाण पद घर में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता था? और सिद्धार्थ या कहे गौतम बुद्ध यशोधरा के प्रश्न पर चुप रह गए, निरुत्तर हो गए। उपन्यासकारों का क्या है, कलम घिसड़ने से ज्यादा वह और कर भी क्या सकते हैं। घर में यदि आग लगी हो तो आप क्या करेंगे?
घर में बैठकर चिंतन करेंगे कि आग किसने लगाई, या आप घर से बाहर भागोगे? राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में जन्म क्या है, मृत्यु क्या है आदि प्रश्नों ने आग लगा रखी थी, बेचैन कर रखा था, और उन्हें इनका समाधान चाहिए ही चाहिए था, हर कीमत पर चाहिए था। छोड़ दिया सब कुछ, निकल गए जंगल में। ये वैराग्य कैसा होता है, ये वही जान सकता है जिसको कि असलियत में वैराग्य होता है। एक कवि ने कहा है, जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में होता है, उतना तो शायद ही किसी विश्व युद्ध में होता है। बैरागी की हालत बैरागी ही जान सकता है, बाकी दुनिया वालों के लिए तो वह बेचारा भगोड़ा या हंसी का पात्र होता है। एक बार हम मिर्ज़ापुर यूपी के जंगली इलाके में नीचे खाई तरफ उतरे। काफ़ी नीचे खाई में उतरने पर एक गुफा जैसा कुछ स्थान था, जहाँ लगभग 30 से 40 फीट की दूर की आमने सामने की पहाड़ी को जोड़ती एक सपाट पुल जैसी चट्टान थी, और फिर नीचे सीधे 100-200 फुट गहरी खाई, जहाँ पर वह जलप्रपात नीचे गिर नदी का रूप लेता था। हम वहाँ ध्यान के लिए बैठ गए। हमारा आकलन यही था कि यहाँ आदमी तो आ ही नहीं सकता। हाँ, भालू जंगल में है और लक्कड़ बग्गा भी है, वे ही आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले लक्कड़ बग्गा से हमारी भेंट भी हुई थी। पॉलिथीन में रोटी और अचार लेकर आए थे कि पूरा दिन वहाँ साधना करेंगे। अभी 1-1.5 घंटा ही बीता होगा कि 2 आदमी उस दुर्गम सी जगह पर पहुँच गए। वे नीचे खाई में उतर आए। देखने में काले काले दुबले पतले ट्रक ड्राइवर क्लीनर जैसे लोग दिख रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहे। वे उस जलप्रपात में नहाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद एक बोला, बाबा जी आपने ब्याह किया था? एकदम से ऐसा अटपटा प्रश्न सुनकर हम भी चौंक पड़े। फिर बोले, नहीं। हमारा उत्तर सुन वो बोला, फिर बाबा जी तेरी जिंदगी झंड है। हम चुप रहे। वे हो हल्ला कर नहाते हमें रीढ़ सीधी करके बैठा हुआ देख हंसते रहे और चले गए। तो ऐसा हाल है दुनिया वालों का। माता मीराबाई कहती है, घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होए, जोहरी की गति जोहरी जाने किन जिन लागी होए। ऐसे ही राजकुमार सिद्धार्थ की गति थी। चित्त व्याकुल था। संसार में हंसने वाले बहुत थे। हृदय की इस टीस को, पीड़ा को समझने वाले नदारत थे। गृह त्याग कर वे जंगल पहुंचे तो आलार कलाम, जो कि जंगल में स्थित एक आश्रम था, उनके पास पहुंचे। उस स्थान पर, उस आश्रम पर आलार कलाम अपने 500 शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। सिद्धार्थ ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके दिशा निर्देशन के अनुसार साधनारत हो गए। धीरे धीरे सिद्धार्थ की लगन, तपस्या, ध्यान, साधना आश्रम के अन्य भिक्खु साधकों के लिए चर्चा का विषय बन गई। सिद्धार्थ अपने गुरु से साधना संबंधित अग्रिम मार्गदर्शन के लिए परामर्श प्राप्त करने हेतु कभी कभी उनके पास जाते थे। एक दिन आचार्य कलाम ने उनके समक्ष एक विचित्र प्रस्ताव रख डाला। गुरुजी ने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति एवं उपलब्धियों को देख प्रसन्न हूँ। जितना मैं जानता था और जहाँ तक मेरी पहुँच है, वहाँ तक तुम भी पहुँच गए, तुम भी जान गए। अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पश्चात तुम इस आश्रम को संभालो। मेरे यह 500 के करीब शिष्य, उनको अब तुम ही शिक्षा देना शुरू करो। सिद्धार्थ खड़े हुए और आलार कलाम के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ पूर्ण विनम्रता के साथ बोले,
आपने मुझे जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु जिस सत्य को ज्ञात करने हेतु मैंने गृह त्याग किया है वह अभी भी मेरे लिए अज्ञात है। सब कुछ तो मिल रहा था, 500 शिष्य, गुरु गद्दी, क्यों स्वीकार नहीं किया सिद्धार्थ ने ये सब? इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो वस्तुतः धार्मिक है, सत्यान्वेषी है, वह इन आश्रम संप्रदायों के खूंटे से बंधना स्वीकार कर ही नहीं सकता। सत्संग की शुरुआत में जो हमने कहा, लर्न टू से नो, अर्थात ना कहना सीखो, विनम्रता और शालीनता से ना कहना सीखो। लेकिन हम घबराए रहते हैं और घिसटते रहते हैं, मान्यताओं के साथ, परंपराओं के साथ, गुरुओं के साथ, अज्ञान के साथ घिसटते रहते हैं। लक्ष्य की विस्मृति के कारण ऐसा होता है, विवेक के अभाव के कारण ऐसा होता है, स्वयं की सत्य के प्रति निष्ठा ना होने के कारण ऐसा होता है कि आश्रमों, धर्मों, मतमतांतरों, संप्रदायों एवं संकुचित विचारधाराओं में बंद हम रीते के रीते रह जाते हैं। आए थे मुक्त होने के लिए और हाथ पांव बंधाकर बैठ गए। बैठ ही नहीं गए, इतना ही नहीं, दूसरों को भी हाथ पांव बंधवाने के लिए प्रेरित करने लग गए। हमारा आशय धार्मिक प्रचार प्रसार से है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुख निवृत्ति संबंधित अपनी उत्कंठा लिए उत्कंठित सिद्धार्थ आचार्य अलार कलाम का आश्रम छोड़ आगे बढ़ गए। सन्यासी और गृहस्थ में यही फर्क है। सन्यासी वह जिसे छोड़ना आता है और गृहस्थ वह जिसे कि पकड़ना आता है। वेश से सन्यासी है पर पकड़ना ही सीखा है तो गृहस्थ ही है, और वेश से गृहस्थ है पर छोड़ना आता है तो घर में रहते हुए भी सन्यासी ही है। एक वन से दूसरे वन प्रांत में भटकते भटकते गौतम सिद्धार्थ एक दूसरे आश्रम पर जा पहुंचे। यह आश्रम भी वन प्रांत में ही था। इस आश्रम के संचालक थे आचार्य रामपुत्र उद्रक। उनके भी 500 के करीब भिक्खु शिष्य थे। गौतम सिद्धार्थ ने आचार्य रामपुत्र उद्रक से अपने संरक्षण में ध्यान साधना में रत एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेने की बात कही। अपनी शिक्षाओं की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामपुत्र उद्रक ने सिद्धार्थ के समक्ष एक शर्त रख दी कि पुराना सीखा सब छोड़ एकदम नए सिरे से मेरी शिक्षाओं को, मेरी साधना पद्धति को तुम्हें सीखना होगा, अपनाना होगा, अर्थात जीरो से शुरुआत करनी होगी। सिद्धार्थ राजी हो गए। जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न साधन पद्धतियों का पालन किया होगा वे जानते होंगे कि एक पद्धति छोड़ दूसरी पद्धति को ग्रहण करने पर उसमें प्रगति करने में अधिक समय नहीं लगता। ये बात हम गंभीर साधकों के विषय में कह रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में विवेक एवं श्रम पूर्वक कोई साधना की, ना कि ढीले ढाले रवैये वालों के विषय में ऐसा है। एक प्रकार की मौलिक योग्यता साधक के भीतर आ जाती है। ऐसा ही सिद्धार्थ के प्रति भी हुआ। आचार्य रामपुत्र उद्रक की साधना पद्धति के अनुसार अभ्यास करते हुए उन्हें अधिक समय नहीं लगा कि वह चित्त को विकल्प शून्य कर पाए। वे पूर्व की भांति आचार्य रामपुत्र उद्रक के पास भी यदा कदा आवश्यक चर्चा हेतु जाया करते थे। आचार्य रामपुत्र उद्रक भी सिद्धार्थ की प्रगति देख अति प्रसन्न थे और आखिरकार उन्होंने भी एक दिन सिद्धार्थ से कह दिया कि जहाँ तक मैं जानता था वहाँ तक तुम भी जान गए। अब तुम मेरे इस आश्रम के आचार्य पद को सुशोभित करो। मेरे ये 5
500 के करीब शिष्य गौरवान्वित होंगे तुम्हारे जैसा मार्गदर्शक गुरु पाकर। मेरी अब वृद्धावस्था हो चली है। सिद्धार्थ ने पूर्व की भांति खड़े हो दोनों हाथों को जोड़ विनम्रता के साथ कह दिया कि जिस समाधान की मेरी तलाश है वह तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। आपने मुझे अपने संरक्षण में रख शिक्षाएं प्रदान की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसा कह सिद्धार्थ अपने दूसरे गुरु को दूसरे आश्रम या कहे संप्रदाय को भी त्याग करके आगे बढ़ गए, चल दिए। संभवतः ऋग्वेद के 2 शब्द उन्हें भी प्रिय लगते रहे होंगे, चरैवति चरैवति, अर्थात चलते रहो चलते रहो, क्योंकि वेद तो उन्होंने पढ़े ही थे। आचार्य रामपुत्र उद्रक के आश्रम में कौंडन या कौंडिन्य नाम का एक भिक्षु था, जो कि सिद्धार्थ से अत्यंत प्रभावित था। उसने कटे कटे से रहने वाले सिद्धार्थ के साथ कुछ मित्रता भी स्थापित कर ली थी। कौंडिन्य ने पहले तो सिद्धार्थ से आश्रम पर ही रुकने का बड़ा आग्रह किया कि उन्हें साधनारत देखकर उसे भी प्रेरणा मिलती है, परंतु जब सिद्धार्थ किसी तरह नहीं माने तो उसने उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए सिद्धार्थ से आग्रह किया। सिद्धार्थ इसके लिए भी राजी नहीं हुए, वे एकाकी निकल पड़े। इसके बाद गौतम सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि अब मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, किसी आश्रम में नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, पर हमारी दृष्टि में तो बिना विवेक के मुक्ति नहीं। सिद्धार्थ विवेकी थे, इसलिए कहीं अटके नहीं और इसलिए ही अपने सतपथ से भटके नहीं। जंगल में लगी आग की तरह उनका जीवन रहा। गुरु गद्दी और चेलों की फौज तो 2-2 बार उन्हें ऑफर हुई, पर विवेकी थे, साहसी थे, इसलिए महापुरुष भी थे। जय जयकार करवाने से कोई महापुरुष थोड़े ही हो जाता है, या भीड़ जुटाने से, भंडारे करवाने से। सत्संग के प्रारंभ में जो हमने यह कहा कि लर्न टू से नो, कि ना कहना सीखो, उससे अभिप्राय यही है कि जिस हेतु से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हैं उसको स्मृति में रखें। उस हेतु, उस लक्ष्य के विपरीत जो कुछ भी ऐसा है जो कि हमें बांधता हो, हमारे मस्तिष्क को कंडीशन करता हो, गुलाम बनाता हो, उसे सिद्धार्थ गौतम की तरह अस्वीकार कर दे। ऐसा करने के लिए गुरुओं को नकारना हो तो नकार दे, परंपराओं को त्यागना हो तो परंपराओं को त्याग दे। वस्तुतः गुरु तत्व निर्वैयक्तिक होता है, परंतु हम स्वयं को शरीर ही तो समझते हैं, इसलिए गुरु भी हमें शरीरी ही पसंद आता है। जय कृष्णमूर्ति जी के वचन हैं कि यदि आप अपने समस्त विश्वासों को परे रख दो तो आप पाओगे कि आप भयमुक्त हो। बड़े ही अद्भुत है ये वचन, मुक्त करने वाले हैं उनके ये वचन। कभी जीवन में अमल करके देखेंगे तो सचमुच आप पाएंगे कि आप भयमुक्त हैं। इतिहास में संभवतः गौतम बुद्ध ही अकेली ऐसी हस्ती रहे जिन्होंने कि गुरु शब्द को ही रिप्लेस कर दिया। उन्होंने खुद को गुरु नहीं कल्याण मित्र कहा। अपने महापरिनिर्वाण के समय रोते हुए आनंद से उन्होंने ये नहीं कहा कि आनंद रो मत, मेरा सूक्ष्म स्वरूप तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा, मेरी समाधि बना धुआं धूप आदि करते रहना। उन्होंने तो कहा आनंद अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आज के सत्संग में इतना ही।
इससे आगे किस प्रकार सिद्धार्थ ने उरुबेला गांव के पास निरंजना नदी के निकट स्थित वन प्रांत में कठोर तपस्या की और उस कठोर तपस्या की व्यर्थता जान उसे भी कैसे छोड़ दिया, ये सब चर्चा फिर किसी और सत्संग में। अभी के लिए इतना ही। लर्न टू से नो, ना कहना सीखें, पूरी विनम्रता के साथ ना कहना सीखें। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।